बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे हम रिएक्शन की टाइप्स की बात करेंगे कि जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो वो किस वे में प्रोसीड होता है, किस तरह से प्रोसीड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन की कितनी टाइप्स बनती हैं, हम इस पे बात करेंगे। इस लेक्चर के दौरान साथ साथ आप बैकग्राउंड म्यूजिक से भी इंजॉय होते रहिएगा। पहले हम देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब देखें, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ये याद रखिएगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग है। एक रिएक्शन जब प्रोसीड होता है मतलब ये कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो रिएक्शन किस वे में प्रोसीड हो रहा है, उस प्रोसीडिंग की बेस पे केमिकल रिएक्शन की टू टाइप्स हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब पहले हम बात करेंगे इरिवर्सिबल। अब देखिए यहाँ पे ये एक लफ्ज है इरिवर्सिबल में इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जो रिवर्स हो सके, और इरिवर्सिबल का मतलब, इस लफ्ज का मतलब ये बनेगा जो चीज़ आप रिवर्स ना कर सकें, जिस प्रोसेस को आप वापस ना ला सकें। देखिए कैसे कि हमारे पास रिएक्शन में क्या होता है, स्टार्ट में कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, कंबाइन होके फॉरवर्ड प्रोसीड होकर हमें क्या दे देते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये फ्रंट की तरफ फर्स्ट टाइम ये काम हुआ है, फर्स्ट टाइम रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि अगर रिएक्शन में ये हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, लेकिन अब उस रिएक्शन को आप दोबारा से वापस नहीं ला सकते, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उस पर वापस नहीं ला सकते, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड हो, या फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड आए। फॉर एग्जांपल देखिए, आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप उसको फ्रंट की तरफ या आगे की तरफ थोड़ा सा लेके जाते हैं, आगे वो जा रही है लेकिन उसका रिवर्स गियर खराब है, अब उसको आप उसी तरह से वापस नहीं ला सकते। तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी रिवर्सेबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल गाड़ी है। तो सेम केस यहाँ पे रिएक्शन का है कि एक ऐसा रिएक्शन जो एक दफ़ा जिस तरह से हो चुका है, अब दोबारा से आप उसको इनिशियल पॉइंट पे नहीं लाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। कि ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड हो। थोड़ी देर ज़रा मैं अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा साइलेंट रखता हूँ, आप थोड़ा सा एंजॉय करें। देखें, कोशिश कीजिएगा कि आपको पीछे एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनने को मिलेगी, ज़रा फोकस कीजिए। यस, दैट्स ग्रेट। नाउ इसकी एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सी एग्जाम्पल होगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक किसी भी इंजन में, किसी भी चीज़ में आपने कोई फ्यूल बर्न कर दिया, फ्यूल बर्न हो गया, आपने वुड को जला दिया, अब जल गई, खाक बन गई, राख बन गई, अब उसको आप वापस नहीं ला सकते। एक वुड पीस लेकर आपने जला दिया, उसकी ऐश बना दी, अब उस ऐश को दोबारा से आप वुड बना सकेंगे, दैट इज नेवर पॉसिबल, वो मुमकिन नहीं। उसको आप दोबारा से कैसे वापस, यही केस है। देखिए, कहते हैं CH4 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसको आप इग्नाइट करें और इससे क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट। तो ये रिएक्शन सिर्फ फ्रंट की तरफ फॉरवर्ड प्रोसीड होगा और वापस नहीं आ सकेगा। तो लिहाजा एक ऐसा रिएक्शन जो एक दफ़ा एक डायरेक्शन में प्रोसीड हो और वापस ओरिजिनली वो ना आए, खुद ना आए उसी टाइम। याद रखना है कि
हम इसको यूं कह रहे हैं कि जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ये बना, अब ये खुद ही दोबारा वापस ये ना बनाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मे भी कहीं पर किसी और वे में हम इन दोनों को दोबारा से रिएक्ट करवा के ये बना सके, लेकिन इन्हीं कंडीशंस में ये रिएक्शन यहीं पर दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। तो हम इसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। कि कैसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड हो, फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड आए, उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं रिएक्शन की दूसरी टाइप के ऊपर। नाउ that is reversible chemical reaction। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के एक ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो सके। देखिए यहां नाम से जाहिर है रिवर्सिबल, दैट कैन बी रिवर्स, कि एक ऐसा रिएक्शन कि जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां आप उसे दोबारा ले आए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर चला और यहाँ से यहाँ में वापस आ गए, इट्स मीन ये रिवर्सेबल है। कि एक आप उसको आगे लेके गए, आगे लेके जाने के बाद उसको आप दोबारा वापस ले आएंगे, तो दैट इज रिवर्सेबल। जो चीज़ दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ सके, ओरिजिनल स्टेट में आ सके, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल। अब देखना हमारे यहाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, दो डायरेक्शन हम लेते हैं। एक को कहा जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस चीज को समझिएगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है और बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है। अमूमन आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ऐसा ही डायरेक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐसी डायरेक्शन जिसमें रिएक्टेंट इधर जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कि व्हेन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हों तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है कि जब प्रोडक्ट डिकम्पोज होके या कंबाइन होके या रिएक्ट करके क्या दे रहे हो, रिएक्टेंट, तो इसको हम लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड प्रोसीड होने के बाद उसी तरह से बैकवर्ड भी प्रोसीड हो, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। तो आप इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, हम ये कहते हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड भी प्रोसीड हो और बैकवर्ड भी प्रोसीड हो, उसे हम कहेंगे रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। देखिए कि रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ forward as well as in backward direction। ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड हो बैकवर्ड भी प्रोसीड हो, उसे आप क्या कहते हो, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। मतलब ये वो रिवर्स हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए इसकी एग्जांपल। इसके लिए एक बात आपने याद रखनी है कि रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन के लिए जो आप एरो यूज करते हो, दैट इज 2 हाफ हेडेड एरो। हम इसके लिए इस तरह का एरो यूज करते हैं। इसमें ये जो एरो है ये बता रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन को,
ये बता रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को या फॉरवर्ड डायरेक्शन को, और ये जो एरो है ये उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है। एक बता रहा है फॉरवर्ड और एक बता रहा है बैकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 gives 2NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना रहा है। अब जैसे ही अमोनिया बनता है ये अमोनिया दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिकम्पोज हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन की हमने बात की। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई सजेशन आपकी तरफ से हो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।